हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग रीजनिंग का पजल सेशन करेंगे। देखिए हमारे पास क्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन में 7 पीपल है, ठीक है। वेट अ मिनट, डन। 7 पीपल है, रिजू, रवि, रामू, रुक्मणी, रतन, राजा एंड रानी आर फ्रॉम 7 डिफरेंट सिटीज से है, ठीक है। बॉर्न ऑन 7 डिफरेंट मंथ दिए है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स के पजल है जिसमें हमें नेम दिए हैं, इसके अलावा सिटीज दिए हैं, इसके अलावा हमें मंथ्स दिए हैं, ठीक है। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो ये हमारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, इसलिए हमने दूसरी स्लाइड में इसको मेंटेन कर दिया, ठीक है। देयर आर 3 month गैप बिटवीन द बर्थ मंथ ऑफ रवि एंड रतन। जो रवि और रतन के जन्म के महीनों के बीच में 3 महीने का अंतर है। देखो ऐसे पजल में हम लोग एक चीज फिक्स कर लेते हैं तो बाकी चीजें अरेंज करने में इजी हो जाता है। जैसे कि हम फिक्स कर लेते हैं मंथ्स के नेम। तो क्या क्या है हमारे पास, जैन है, इसके अलावा आपका मार्च है, इसके अलावा आपका अप्रैल है, अप्रैल के बाद आपका मई है, देन आपका जून है, देन आपका जुलाई है और अगस्त है। क्लियर। तो क्या कह रहे हैं, रवि और रतन के जन्म के महीनों के बीच 3 महीने का अंतर है। अब जब 3 महीने का अंतर है बच्चे, तो हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। इधर कहीं भी आपका रवि और रतन आ सकता है। अभी हमें नहीं पता क्या है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि रवि और रतन के मध्य 3 महीनों का अंतर है और इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। रिजू से पहले जितने लोग पैदा हुए, ठीक है, मुंबई से आने वाले व्यक्ति के बाद उतने ही पैदा हुए। तो यहाँ पर हम मान के चलते पर्सन का नाम है रिजू से पहले जितने लोग पैदा हुए, मुंबई से आने वाला जो पर्सन है उसके बाद आने वाले उतने ही लोगों की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। रतन और राजा का जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ है, ठीक है। अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में कितने होते हैं, 31। जून में कितना होता है, 30। जुलाई में कितना होता है बच्चे, 31। और अगस्त में 31, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब रवि और रतन के बीच में 3 लोग हैं और रतन और राजा का जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ, तो रतन के लिए आपके पास प्लेस कौन सा बचेगा। अब देखो हमें बराबर कॉन्जिक्यूटिव मंथ चाहिए कि 3 महीनों का अंतर है, तो इसका मतलब हमें 30 महीने, अगर हम रतन को यहाँ पे बैठा लेंगे तो 3% छोड़ के अब ऊपर ले जाएंगे बच्चे, तो ये महीने कंटिन्यू तो नहीं आने वाले। इसलिए अगर हम रतन को अप्रैल में बैठा लें तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। कंटिन्यू गैप आ रहा है और रबी हमारा यहाँ आ जाएगा क्योंकि रतन हमारा 30 दिन वाले महीने में बैठेगा। और इसके अलावा क्या बोला था, रतन और राजा का जन्म 30 दिनों वाले महीने में हुआ था। अब 30 दिन वाला केवल ये बचा, तो राजा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, रुक्मणी का जन्म सूरत से रहने वाले व्यक्ति के ठीक पहले। अब जो हमारी रुक्मिणी है, इनका जो जन्म है बच्चे वो सूरत में रहने वाले से ठीक पहले और बैंगलोर में रहने वाले व्यक्ति के ठीक बाद हुआ, ठीक है। रुक्मणी जो है हमारी, ये कुछ इस तरह से आएंगे, मतलब ये जहाँ आएंगे 3 प्लेस एक साथ आपके आएंगे। आगे देखते हैं, रामू और रानी के बीच में 3 लोग जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो मंथ नहीं दिया है तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखे, बीच 3 लोग, तो रामू हो गया और रानी हो गया, ठीक है। इंदौर में रहने वाले व्यक्ति का जन्म कोलकाता में रहने वाले व्यक्ति से ठीक पहले हुआ है। तो इंदौर जहाँ आएगा उसके साथ जस्ट आएगा आपका कोलकाता वाला पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट, रामू चेन्नई से नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। और वेट अ मिनट, स्क्रीन लॉक कर लेते हैं। रामू जो है हमारा चेन्नई से नहीं है। रुक्मणी का जन्म रानी के बाद हुआ, तो रानी के बाद हुआ है तो रुक्मणी हमारी नीचे कहीं आएगी। और रानी जो है दिल्ली की रहने वाली है, तो हमने यहीं पर मेंशन कर लिया, ठीक है। बढ़िया। अब देखो चीजें फिक्स करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले रुक्मणी को फिक्स करते हैं और रुक्मणी हमारी रानी के नीचे आएगी। चलो देखते हैं। अच्छा, रुक्मणी के बाद रानी का जन्म हुआ है, सॉरी, ये देखो रुक्मणी जो है हमारी रानी के ऊपर आएगी, ठीक है। अब रुक्मणी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो बैंगलोर और सूरत यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम रानी को कहाँ ले जाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये क्योंकि लगातार महीनों वाले में आएंगे, है ना, तो यहाँ पर रुक्मणी को हम यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि हमें कॉन्सिक्यूटिव मंथ में चाहिए। तो जस्ट पहले हुआ तो इसके जस्ट पहले बैंगलोर आ जाएगा और इसके जस्ट बाद आ जाएगा आपका सूरत। क्लियर यहाँ तक।
अब रानी जो है रुक्मिणी के बाद है, तो रानी के लिए जगह बची बच्चे ये, और रानी हमारी है कहाँ से, दिल्ली से, तो दिल्ली आ गया हमारा यहाँ पे। इंदौर और कोलकाता बच्चे एक साथ आना था, तो उसके लिए केवल एक ही प्लेस बचती है, ये हो गया इंदौर और ये हो गया आपका कोलकाता। यहाँ तक ठीक है। अब कंडीशन क्या बची, रामू और रानी के बीच में 3 पर्सन है, तो रानी यहाँ 1 2 3, तो रामू हमारा कहाँ पे आ जाएगा ये, और रामू जो है हमारा चेन्नई से नहीं है, तो ठीक है। रिमेनिंग जो प्लेस है आपका चेन्नई है और मुंबई बचा हुआ है, ठीक है। अब पर्सन एक कौन सा बचा है, जो आपका एक पर्सन बचा वो यहाँ आ जाएगा, कौन बचा है, रीजू। अब कंडीशन क्या थी, एक बच्चे रीजू से ऊपर रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो मुंबई में रहने वाले लोगों की संख्या के बराबर है। अब अगर रीजू के ऊपर कोई नहीं है तो आपका मुंबई कहाँ आना चाहिए, कि मुंबई के बाद कोई ना हो, है ना। तो ये वाली कंडीशन आपके यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। रिमेनिंग प्लेस कौन सा बचा, चेन्नई, तो चेन्नई आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे मंथ, ये हो गए हमारे पर्सन, और ये हो गया हमारा प्लेस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टफ पजल नहीं लगी होगी, है ना। मैं आपको समझा के कराती हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या कॉन्सिक्यूटिव रखना है और क्या डायरेक्ट रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे 6 बॉक्सेस दिए गए हैं B1 to B6, जिन्हें घटते हुए क्रम में एक दूसरे के ऊपर लंबवत मतलब कि वर्टिकली रखा गया है। वे सभी अलग अलग वजन के हैं। They all are different weight such that no two have the same weight. दो वस्तु का वजन एक जैसा नहीं है, ठीक है। B1 को B5 के ऊपर रखा गया है, क्लियर है। तो हम B1 को B5 के ऊपर रख देते हैं, डिटरमिनेट B1 हमारा जो है वो B5 के ऊपर रखा गया है। अरे क्या हुआ मेरे पेन को भाई, ऐसे मत करो। B1 जो है हमारा कहीं भी B5 के ऊपर रखा है, ठीक है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं रखा है। B3 के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। लो भैया, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया, B3 के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, तो बचे हुए बॉक्स कितने बचे, 5, तो 4 5 और 6, ठीक है, 6 बॉक्स हैं टोटल। आधी पजल हमारी यहीं पे सॉल्व हो गई। ये हो गई 6 बॉक्स। दूसरा सबसे कम बॉक्स 30 किलो के वजन का है, तो दूसरा सबसे कम बॉक्स आएगा ये जो है 30 केजी का। B1 और B3 के बीच एक बॉक्स रखा है, तो B1 तो हमारा आ गया यहाँ, ठीक है। B3 और B6 के बीच 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 3 बॉक्स, और हो गया हमारा B6। B2 और B2 बॉक्स B4 के ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पर देख रहे थे, और B1 बॉक्स का वेट 50 किलो है, तो ये हो गया 50 केजी। अब देख, B1 को B5 के अगर ऊपर रखा गया, जस्ट ऊपर नहीं रखा गया, तो B5 हमारा यहाँ तो आ नहीं सकता, तो B5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और बचा क्या है, बॉक्स B2 जो है B4 के ऊपर रखा गया है, तो B2 हमारा यहाँ आ जाएगा बच्चे, और B4 हमारा यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई। ये थी आपकी पजल, प्रीलिम लेवल की पजल है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी, आराम से हो जाती है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति आपको दिए गए हैं, फिर बोला गया है वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज जनरल मैनेजर, GM, डेप्यूटी मैनेजर, DGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, assistant manager, clerk, but not necessarily the same order. The order of seniority is the same given as, जैसे GM जो है is the senior most and the clerk is junior most person. ये बोला गया आपको 8 का डेजिग्नेशन दिए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर GM हो गया, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, फिर आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर हो गया, ये हो गया आपका DGM, देन आपका हो गया EGM, देन आपका क्या हो गया CM। तो ये बोला गया है जो समय टर्म दिया गया है, बस वैसे GM जो है हमारा सीनियर है, और क्लैरिकल जो है सबसे लोअर में, और एजीएम का CM के बाद क्या है आपका SM है, देन आपका ब्रांच मैनेजर है, देन आपका असिस्टेंट मैनेजर है, एंड देन आपका क्या है बच्चे, क्लर्क। क्लियर, चलो देखते हैं क्यों जनरल मैनेजर नहीं, तो क्यों हमारा यहाँ नहीं आएगा। TW से ठीक वरिष्ठ, अगर TW से ठीक वरिष्ठ है तो T और W एक साथ आएगा, ठीक है। और U की रैंक P से ऊपर है लेकिन W से नीचे है। U की रैंक जो है P से ऊपर है, W से नीचे है, पर ये नहीं दिया है कि जस्ट ऊपर नीचे है, ठीक है। U जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं है, तो U हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। P क्लर्क नहीं है, P हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। Q की रैंक R से ठीक ऊपर है, मतलब Q जो है हमारा जहाँ भी आएगा R के जस्ट ऊपर आएगा, है ना। चल, RS से वरिष्ठ, निकटतम वरिष्ठ या कनिष्ठ है, नहीं कुछ मिस हो गया,
हाँ, लेकिन ना तो Q ना ही R S के निकटतम वरिष्ठ या कनिष्ठ है। अब देखो, जो Q और R है ये दोनों ही हमारे S के पास नहीं आएंगे, ठीक है। V S से 3 स्थान वरिष्ठ है, तो मतलब V और 1 2 3 3 स्थान, मतलब बीच में कितने लोग होंगे, 2, ठीक है। और कम से कम 2 व्यक्ति S से कनिष्ठ हैं, कम से कम 2 व्यक्ति S से कनिष्ठ है, ठीक है। अब हम लोग प्लेस करके देखते हैं अपनी कंडीशन कैसे प्लेस हो सकती है। एक काम करते हैं, हम लोग बी से प्लेस करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बी और 2% छोड़ के एस हमारा यहाँ आ जाएगा। हमें 2% की जगह कम से कम 2% की छोड़नी है, ठीक है। तो वी हमारा यहाँ आ सकता है और 2% छोड़ के एस हमारा यहाँ आ सकता है, या बी हमारा यहाँ 2% छोड़ के एस हमारा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टी और डब्ल्यू साथ में आएंगे, तो टी और डब्ल्यू के लिए अब जगह क्या बचेगी, और टी डब्ल्यू के नीचे यू और पी भी आने हैं, ठीक है। तो हमें टी और डब्ल्यू को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, तब हम लोग यू और पी को आगे ला पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, टी और डब्ल्यू के लिए आपके पास ये प्लेस बचेगा। अब टी और डब्ल्यू के लिए आपको प्लेस देखना पड़ेगा इस कंडीशन में कहाँ पे है। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम लोग। अब यू और पी आना है, ठीक है। यू और पी हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और देख लेते हैं। क्यू और आर एक जगह फिक्स होने हैं, पी इधर नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। चलो फिक्स करना शुरू करते हैं चीज़ों को। अगर हम यू को यहाँ फिक्स करें और यू के बाद पी आना है, पी क्लर्क नहीं है, इसके बाद हमारे पास दो पोजीशन बचेंगी क्यू और आर के लिए, क्योंकि क्यू और आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एस के पास नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इस कंडीशन में। क्यू और आर हमें एक जगह लाने हैं, और क्यू और आर एस के पास नहीं आएगा, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा और आर हमारा यहाँ आ जाएगा। बट द थिंग इज हमें डब्ल्यू डब्ल्यू के नीचे यू और यू के नीचे पी लाना। अगर हम ये कंडीशन बनाते हैं तो हमारी यू कहाँ जाएगा बच्चे, और अगर यू यहाँ आ जाएगा तो हम पी कहाँ ले जाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन ये वाला जो हमारा पॉसिबल डायग्राम है वो हो जाएगा गलत, और हमारी कंडीशन सही कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा VTWSUPQR बनेगा। क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो हमें प्लीज कमेंट करके बता देना। क्लियर। और एस से नीचे कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो भैया एस के नीचे कम से कम 4 लोग हो गए, ठीक है। अब यहाँ से और अगर कम करेंगे, मान लो अगर हम लोग बी को यहाँ पर और एस को यहाँ पर फिक्स कर दे, तो और समझ लो आपको यू लाना पड़ेगा। समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम वी रख देते हैं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि आप वी को एजीएम पे रखो, वी को हमने यहाँ रखा है, इसको यहाँ रखा, ठीक है। अब मान के चलो, तो आपके लिए आपको 2 प्लेस तो बताने ही पड़ेंगे भैया, टी और डब्ल्यू, है ना। और टी और डब्ल्यू ला लोगे तो आपका यू और पी भी आपको रखना पड़ेगा, है ना। चलो, अब अगर आप कोई बोलेगा यू, मान लो यहाँ पर इस केस में टी और डब्ल्यू आपने यहाँ रख दिए, तो आपको यू और पी यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप यू और पी यहाँ नहीं रखेंगे तो आप क्यू और आर को जबरदस्ती मतलब साथ में रखना पड़ेगा, और ये कंडीशन क्या है, क्यू के साथ ऐसा आएगा ही नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो समझ रहे हो आपको, इसलिए हमने एक और डायग्राम नहीं लिया, क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया था कि यहाँ पर अगर ये होगा तो ये। देखो, जब आप करने लग जाओगे तो आपको अपने आप दिमाग में चीज़ें इमेजिन होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं करवाती रहती हूँ, उसमें मुझे काफ़ी कुछ का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा सा हाइपर एक्टिव करने की ज़रूरत है, हर एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी आपकी थोड़ा सा अगर आप दिमाग से सेंस करेंगे ना, तो आप मान के चलो किसी भी पजल के अगर आप 2 पॉसिबल डायग्राम बना रहे हैं, हो सकता है उसके 3 बन रहे हो, लेकिन आप कभी ध्यान देंगे ना तो 2 में ही आपकी एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पॉसिबल डायग्राम बनाओ, और काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि 2 ही पॉसिबल डायग्राम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तीसरा नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन हमें आदि है ना कि हम रख के नहीं देखेंगे, हम पूरा प्रॉपर उसको फिलअप करके देखेंगे, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, हालांकि वो आगे कैंसिल ही होना होता है, ठीक है। तो दिमाग को एक्टिव रखो, सारी पोजीशन अपने दिमाग में चलाते रहो कि यहाँ या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं, साथ में बने रहिए। कल हम लोग क्वांट का सेशन करेंगे, और क्वांट में हम लोगों ने कल शायद किया था सिंप्लीफिकेशन, राइट। अगर सिंप्लीफिकेशन किया था तो कल के सेशन में बच्चे हम करवाएंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। क्लियर।
तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग क्लास अटेंड कर लेना और एफबी पेज को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी किसी ने किया नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हालांकि हम उस पर ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। दोनों की ही आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। पजल हमने इजी सेशन रखा था क्योंकि प्रीलिम्स लेवल के पजल लेके चल रहे हैं। ये भी आपकी देखो प्रीलिम्स की ही है, ये आपको मतलब क्लैरिकल मेंस में मिल सकती है। प्री की पजल है, आप मान के चलो कि प्री एग्जाम में आपको दो वेरिएबल नहीं मिलेगा, एक ही वेरिएबल ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपको सेट करना रहता है। तो ये आपकी जैसे क्लैरिकल एग्जाम के मेंस में आ सकती है, पीओ लेवल की तो नहीं है। देखो भैया सीधी सी बात है, क्लर्क मेंस में पूछी जा सकती है इस तरह की पजल, जहाँ पर आपको 3 या 4 वेरिएबल भी मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आरटीपीएस का पैटर्न है तो बढ़िया अच्छा खासा सेट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम सेशन को खत्म करेंगे। ये हो गई, तो मैं इसको प्री लेवल में मैंने काउंट कर लिया है 2 वेरिएबल के साथ में। तो आप देख लें, ये भी आपकी प्री लेवल की पजल है और ये भी आपकी प्री लेवल की ही पजल है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, एक बार प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। कल क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।